भारत ने रक्षा विमान क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। देश के दुश्मनों को भारत की सैन्य ताकत का परिचय करवाया। तेजस AMK-1A फाइटर जेट की पहली उड़ान ने। यह उड़ान आत्मनिर्भर भारत की शक्ति की मिसाल है। यह उड़ान हमारी बढ़ती सैन्य ताकत की पहचान है। आपको बता दें, 28 मार्च 2024 को बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से तेजस AMK-1A ने उड़ान भरी, जो करीब 18 मिनट में सफलतापूर्वक पूरी हुई। इस उड़ान का संचालन चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल, सेवानिवृत्त, ने किया। इस विमान में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC को लगाया गया था। DFCC का साधारण भाषा में मतलब होता है कि फाइटर जेट से मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल्स हटाकर उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस लगा देना, जिससे बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के हाथ में चली जाती हैं। वही विमान को पायलट के मुताबिक संतुलित और नियंत्रित रखता है। यह सिस्टम फाइटर जेट को एक आत्म संतुलन देता है, स्टेबलाइज करता है। यह विमान को ज़्यादा सुरक्षित बनाता है। यह फाइटर जेट वैसे तो तेजस MK-1 की तरह ही है, लेकिन इसे और एडवांस बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, उत्तम AESA रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर जैसी कई आधुनिक तकनीकी से लैस किया गया है। मार्क 1A पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है, लेकिन यह आकार में उतना ही बड़ा है, यानी 43.4 फीट की लंबाई और 14.5 फीट की ऊंचाई है। अधिकतम 2200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उड़ान भर सकता है। तेजस मार्क 1A की हथियार ले जाने की क्षमता 5300 किलो से भी ज़्यादा है। इसमें एक 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल गन शामिल है। यही नहीं, इस विमान में विभिन्न प्रकार की मिसाइलों और रॉकेट को ले जाने के लिए कुल 9 हार्ड पॉइंट हैं, जिनकी वजह से तेजस मार्क 1A एक पावरफुल फाइटिंग मशीन बन जाता है। यह रॉकेट छोटी, माध्यम और लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल और स्पाइस और हैमर सहित अन्य कई तरह के हथियारों को ले जा सकता है। तेजस मार्क 1A का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका रडार है। पहले वाले तेजस विमानों में मौजूद मैनुअल प्लानर एरे रडार को अब एलाटा सिस्टम इजराइल द्वारा बनाए गए एक बहुत ही उन्नत इलेक्ट्रॉनिक फेज्ड एरे रडार से बदल दिया गया है। आज दुनिया के केवल कुछ चुने हुए हवाई जहाज़ों, जो कि चौथी पीढ़ी या उससे आगे के हैं, उनके पास ही इस प्रकार का रडार है। यह रडार किसी भी प्रकार के जैमिंग से बचते हुए 200 डिग्री से अधिक कवरेज दे सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पता लगाना भी मुश्किल है। इस विमान की दूसरी बड़ी खूबी है इसका SPG सिस्टम, SPG यानी सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर। यह एक ऐसी प्रणाली है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और ये वायु और सतह दोनों से लॉन्च किए गए विभिन्न रडार निर्देशित हथियार प्रणालियों से तेजस मार्क 1A विमान को बचाता है। इस तरह से ये इस विमान का रक्षा कवच बन जाता है। यह मिसाइलों और विमानभेदी तोपों व अन्य रडार की फ्रीक्वेंसी को पहचान कर उनको जाम करने की क्षमता रखता है। इसमें एक समय में कई लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें लक्ष्य बनाकर बर्बाद करने की क्षमता है, ताकि हमारा तेजस मार्क 1A इस प्रकार के खतरों से बचा रहे। इस विमान एक और अच्छी बात यह है कि इसे ज़्यादा रखरखाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके काफ़ी सारे हिस्सों को मॉड्यूलर बनाया गया है और उनके जीवन काल को भी बढ़ाया गया है। इससे न केवल इस जहाज़ की क्षमता बढ़ी है, बल्कि नए जहाज़ के रखरखाव में अब समय भी कम लगता है। किसी विमान की मार्ग क्षमता और दूरी को बढ़ाने के लिए हवा से हवा में ईंधन भरना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार तेजस मार्क 1A में एक नवीनतम तकनीक वाला ईंधन पॉड लगाया गया है, जो कम समय में विमान का ईंधन पूरा भर देता है। बाद के सभी संस्करणों में भी यह सुविधा होगी। भारतीय वायुसेना को 180 तेजस फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। 83 LCA मार्क 1A के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। 97 और फाइटर जेट्स वायुसेना और लेगी। तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी 4+ पीढ़ी का हर मौसम में काम करने वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसे जल्द ही वायुसेना में शामिल किया जाएगा, जिससे वायुसेना की क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 2 तेजस स्क्वाड्रन, फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स हैं, जिनमें से एक अब पाकिस्तान के सामने दक्षिण पश्चिमी सेक्टर में तैनात है। तेजस को भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार बनाने के क्रम में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 97 और तेजस AMK-1A विमानों की आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान कर दी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।